गुड इवनिंग साथियों, मैं आदित्य शुक्ला आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज से हम लोग 23/8/2024 शिफ्ट फर्स्ट यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर सॉल्व कराएंगे। तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं, रेलवे वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल परेशान ना हो कि सर आप पुलिस का सॉल्व करा रहे हैं तो मेरे मतलब का नहीं है। बिल्कुल मतलब का है भैया। जीएस सबके मतलब की है, पॉलिटी सबके मतलब की है। आप बस क्वेश्चंस देखिए, उनका लेवल देखिए और अपने क्वेश्चंस को चेक करिए। आप भी रफ कॉपी में आंसर्स लिखिए, बताइए फिर बाद में कितने सही हुए कितने गलत। ठीक, आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा और आपका पहला क्वेश्चन है, हाँ, हु रोड द स्कारलेटर लेटर किसने लिखी। ये एक बुक है और इसके राइटर बताने हैं आपको किसने लिखी है। तो इसके राइटर कौन है? नॉथनियल हॉर्थेन। क्या है? नॉथनियल हॉर्थेन है। इन्होंने 1850 में ये किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 1850 में लिखी थी। और इन्होंने न्यू इंग्लैंड के ऊपर बनाई थी किताब। न्यू इंग्लैंड के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया। बोल रहा है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज अ फीचर इज कॉल्ड। एक नया फीचर्स ऐड किया गया है जिसको स्ट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? स्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये फीचर्स कौन किस में आया हुआ है? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक में? साथियों, ये फीचर आया हुआ है आपके स्नैपचैट में आया है। किस में आया है? स्नैपचैट में। और इसकी खोज हुई थी सितंबर 2011 में। सितंबर 2011 में क्या हुई थी भैया? इसको लॉन्च किया गया था। स्नैपचैट में यही फीचर्स क्या हुआ है? ऐड हुआ है। तो सोशल मीडिया के जो लोग यूज करते हैं इनको ये बात पता होगी। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ द पालवा डेंसिटी वॉज लोकेटेड। पल्लव राजवंश राजधानी कहां की है? अगर हम बात करें पल्लव राजधानी की तो इनके संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक हैं सिंह विष्णु। सिंह विष्णु क्या है? इनके फाउंडर हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट हैं। ठीक है, अब इसकी राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी कांचीपुरम में। कहां पर साथियों? कांचीपुरम में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और लगभग लगभग इनका टाइम पीरियड था 575 से 600 एडी के टाइम की बात है ये। ठीक है, 575 से 600 एडी की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है इसमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? अब देखिए इस पे, अब ये बोर्ड क्या करता है साथियों? ये देखिए पहला है ये हमारा, इट्स प्रोवाइड द, यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अपने सदस्य देशों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। या यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसमें से ये कार्य क्या करता है साथियों? तो ये काम होता है, ये वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है और ये G20 से संबंधित है। इसका संबंध G20 से है। G20 से है इसका संबंध। और इसकी स्थापना साथियों 2009 में हुई थी। इसका एस्टेब्लिशमेंट साथियों 2009 में हुआ था। ठीक, आइए इसका फुल फॉर्म क्या हुआ है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। बात किसकी बात कर रहा है? स्टेबिलिटी की, इसीलिए यहां पर ये स्टेबिलिटी का यूज हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप सभी को पता है जीएसटी गुड सर्विस टैक्स की बात होता है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसके रूप में किया गया था भैया? अमिताभ बच्चन को। किसको किया गया था? अमिताभ बच्चन को किया गया था। और ये कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों। ठीक, अगर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच एक सीमा को साझा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है? तो ये देखिए, ठीक है, कौन सी रेखा है? सिफग्रिड लाइन है। कौन सी है? सिफग्रिड लाइन। इसी को ही 49 डिग्री पैरेलल रेखा भी बोलते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? 49 डिग्री पैरेलल रेखा भी बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, अब बोला है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन
ऑफ फॉरेन ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, क्या है? द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है। अब पूछा भैया इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, व्यापारिक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है साथियों। ठीक है, तो ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। किसके आता है? डी। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है भैया? परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम। क्या इंपॉर्टेंट है भैया? यूरेनियम, यू। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? यूरेनियम। क्या इंपॉर्टेंट है? यूरेनियम इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, नोएडा कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं नोएडा की। तो नोएडा का फुल फॉर्म साथियों क्या होता है? नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नोएडा का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया। अब ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है भैया गौतम बुद्ध नगर। किसमें आता है भैया? गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए, अब आपसे दिवस से क्वेश्चन पूछ गया है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अच्छा, 3 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 3 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं प्राकृतिक हाउस। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक दिवस मनाते हैं, प्राकृतिक दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं हैंड वॉश डे। कौन सा? हैंड वॉशिंग डे बनाते हैं, हैंड वॉशिंग डे बनाते हैं। 10 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 10 अक्टूबर मनाते हैं हम लोग दृष्टि दिवस, विजन दिवस, दृष्टि दिवस मनाते हैं। ये आपके अक्टूबर के इंपॉर्टेंट मंथ हो गए साथियों। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, हाँ, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन हैं? अब बात बोल रहे हैं भैया कौन प्रमुख हैं। ठीक है, तो 11वें क्वेश्चन को तो रहेगा हमारे अमित शाह। क्या है? अमित शाह। हु हेड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो होम अफेयर्स से कौन है? अमित शाह। ये 18वीं विधानसभा, जो हम 18वीं लोकसभा है तब की बात है, ये 18वीं लोकसभा, प्रेजेंट टाइम में 18वीं लोकसभा चल रही है 2024 से 2029 तक। ठीक, चलिए आइए अगला। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, आपने बचपन में पढ़ा होगा। 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी किसकी? कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कुछ क्वेश्चन आपको सिंपल देंगे आपको, जिससे आपको मनोबल न टूटे। अगला, भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? साथियों, अगर हम बात करें भारत के पहले हवाई अड्डे की बात करें, तो साथियों पहला भारत का जो हवाई अड्डा था ये हमारा 1928 में, 1928 में बॉम्बे में, बॉम्बे में जुहू के पास, बॉम्बे में जुहू के पास था, जिसको जीआरडी टाटा, जीआरडी टाटा द्वारा क्या किया गया था? स्टैब्लिश कराया गया था। ठीक है, तो भारत का पहला जो एयरपोर्ट लोकेटेड है वो कहां पर था? बॉम्बे, मुंबई में, 1928 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या लगा दी गई है? इस प्रश्न का उत्तर दोनों है। इस प्रश्न का उत्तर 20 लाख भी है साथियों और 10 लाख भी है। बोलोगे सर जी ऐसा क्यों है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे चैलेंज किया गया था इसको। 20 लाख भी है, 10 लाख भी है। 20 लाख सबके लिए, लेकिन 10 लाख कुछ राज्यों के लिए है। 10 लाख हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए है। उसमें से कौन कौन से राज्य आते हैं? एक आता है आपका आंध्र प्रदेश, एक आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आता है। फिर एक आता है आपका मणिपुर, एक आता है आपका मणिपुर। फिर एक आता है आपका मिजोरम, एक क्या आता है आपका? मिजोरम। एक आता है नागालैंड, एक क्या आता है आपका? नागालैंड। नागालैंड के बाद आता है सिक्किम, नागालैंड के बाद क्या आता है? सिक्किम। सिक्किम के बाद आता है त्रिपुरा,
त्रिपुरा के बाद आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्यों जो हैं, इन 8 राज्यों में जो लिमिट है वो 10 लाख की है। बाकी इन 8 को छोड़कर कितनी लिमिट है? 20 लाख की है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर बोले किन राज्यों में 10 लाख है, तो ये इन राज्यों में लिमिट कितनी है? 10 लाख है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया, आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने और आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद किया जाता है, जिसको बोलते हैं इमेज फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमेज फिशिंग बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? एक क्वेश्चन आपसे कैपिटल के पूछेगा भैया, तो क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? वो है जागरेब। वो क्या है साथियों? जागरेब है। ठीक है। मैक्सिको सिटी की भैया मैक्सिको है, मैक्सिको सिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिको हो जाएगा। ठीक है। और आपका हाँ एम्स्टर्डम क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। क्या हो जाएगा भैया? नीदरलैंड। और डुब्रोनिक है, ये एक बंदरगाह। ये क्या है? एक बंदरगाह। क्या है? एक बंदरगाह। ठीक, किसका बंदरगाह है? ये आपका क्रोएशिया का ही क्या है कि ये बंदरगाह है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के लिए किन तकनीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? अब देखिए किन तरीकों से हो जाता है भैया। पहला, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। यह अन्य देशों के साथ साथ संबंधों में सुधार करता है। कहाँ सुधार करता? नहीं करता भैया। यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी हो जाएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो साथियों चीन नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? भूटान होगा। इसका आंसर क्या होगा? भूटान होगा। वहां पे चलने वाली जो शीतलहर होती हैं उन्हीं को बोला जाता है क्या? थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम में आईडी बनी है, रील्स देखते हो, गूगल में सर्च करते हैं, ट्विटर में ट्वीट करते हैं, जानकारी मिलती है, फेसबुक पे भी आप ये करते हैं। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? गूगल हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक प्रदूषण, ठीक है, त्वरित तुरंत तुरंत यूट्रोफिकेशन है? ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बायो क्वेश्चन है साथियों। इसमें इसमें क्या होता है साथियों? इसको बोलते हैं जल प्रदूषण। क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल प्रदूषण होता है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है साथियों? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ठीक है, अब देखिए आरबीआई के गवर्नर पूछा है, प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे डेप्टी गवर्नर कितने हैं और डेप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? ठीक है, डेप्टी गवर्नर 4 होते हैं। डेप्टी गवर्नर क्या होते हैं? 4 होते हैं। और एक क्या होता है? गवर्नर होता है। अब 1946 की बात हो रहा है, जब विमुद्रीकरण हुआ था, तो उस टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो भैया उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर कौन थे? चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी के बाद पूछ रहा है, तो भैया हो जाएगा भाग 4। क्या हो जाएगा? भाग 4। क्योंकि भाग 5 में बात करता है केंद्र की, सेंट्रल की, सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति की। ठीक है, भाग 2 की बात करें अगर हम, तो भाग 2 में बात करता है, किसकी बात करता है? भाग 2 में बात करता है नागरिकता की। किसकी बात करता है? नागरिकता की। और भाग 3 की अगर हम बात करें, तो भाग 3 में क्या आता है? तो पहले में आता है राज्य और उसके संघ आ जाते हैं, फिर आता है भारत की नागरिकता आती है, फिर आते हैं मौलिक अधिकार, फिर क्या आते हैं आपके? मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, ये हो गया। और डीपीएसपी के लिए आप क्या हो जाएगा आपका? भाग नंबर 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आता है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर भैया 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भैया, ठीक पढ़िए। पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, किसके द्वारा मिसस्पेंट, किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा या मैथिली शरण गुप्त, या मैथिली शरण गुप्त। भैया ये लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा ये किताब लिखी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीजन फॉर द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। नीलेपन का मेन कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखराव। ठीक है, नहीं भैया सनलाइट हो जाएगा। दूसरा क्या है? श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जल वाष्प की उपस्थिति, या अगला क्वेश्चन क्या, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? ठीक, या वायु के कारण नीले प्रकाश का। ये अब देखो इसका मेन कारण क्या होता है भैया? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश, मतलब द स्कैटरिंग ऑफ द सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। जो हमारे एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जब स्कैटरिंग होती है उस कारण हमारा जो आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर भैया देखिए 25 क्या कह रहा है? रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये बात 2024 की है, तो ये जुड़े हुए हैं भैया खेल से, क्रिकेट से। ये किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से। लेकिन आप पेपर देंगे 2026 का, तो 2025 और 26 में जो पर्सनालिटीज हैं जिनका देहांत हो गया था उनके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 26। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो ये देखिए बेटा, प्रायद्वीप भारत की बात पूछा जा रहा है, तो सबसे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो क्या है? गोदावरी है। ये क्या है भैया? गोदावरी। और इसका प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है? गौतमी। क्या है? गौतमी। क्या है? गौतमी। कृष्णा नदी का अगर प्राचीन नाम पूछा जाए तो उसका प्राचीन नाम है कृष्णावेणी। क्या है? कृष्णावेणी। ये प्राचीन नाम वो पूछा जाएगा। फिर पूछा अगर महानदी से, तो महानदी का प्राचीन नाम है नीलोत्पला। नीलोत्पला नाम है। ठीक है, अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी का जो नाम है वो है क्या? रेखा। वो क्या है? रेखा। ठीक, रेखा, या कहीं कहीं इसको रेवा भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको रेवा भी बोला जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, और सबसे इसी को वो बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, इसी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएचआरसी? एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है भैया? एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है, हाँ फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है साथियों 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 में। आइए अगला क्वेश्चन। वर्ष 1985 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मतलब इस ईयर को हम लोगों ने इंटरनेशनल डे के रूप में भी क्या किया था? सेलिब्रेट किया गया था। तो कौन सा था? बच्चे, महिला, दृष्टिहीन, युवा। तो इसको भैया युवा। ठीक है, 1985 को युवा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 29। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच पूछताछ करने में सहायक करती है। अब ये हमारा एक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक, इसमें बात होता है गुणात्मक। रिसर्च मेथड अलाउड फॉर द इन डेप्थ एंड फर्दर प्रोबिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज। ये होते हैं भैया क्या? क्वालिटिविटी। क्वालिटिविटी में ही अच्छे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अच्छी चीजों को आप जान सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। BRI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देखिए BRI का फुल फॉर्म पूछा इन्होंने साथियों, तो BRI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, जिसको चाइना शुरुआत कर रहा है, जिसको कौन शुरुआत कर रहा है? चाइना शुरुआत कर रहा है साथियों। तो कब से कर रहा है? 2013 से। 2013 से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है?
विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिनके लिए वह काम करते हैं। अब देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीयरिंग फिशिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पीयरिंग फिशिंग बोलते हैं। ये क्राइम ब्रांच से संबंधित है। ठीक, चलिए आइए अगला। आइए क्वेश्चन नंबर 32। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो भैया जुलाई 2000 को घोषित की गई। जुलाई 2000 को घोषित की गई किसानों के वेलफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है इसमें वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? कब प्रतिस्थापित किया गया था भैया? इसको किया गया था 2006 में। कब किया गया था? 2006 में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सर कुक थे। कौन थे? सर कुक थे। इन्हीं को ही हाइड्रेस्ट गीजर कहा जाता है। इन्हीं को ही हाइड्रेस्ट गीजर कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, तो ये बेटा किया गया है किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा। और हमारे भारत में खान पान के लिए ICAR रिस्पॉन्सिबल है, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ICAR। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? अब देखिए हर राज्य की अपनी एक अलग अलग स्पेशल क्या है? चित्रकला होती है। तो चित्रकला का नाम क्या पूछा गया है? वारली चित्रकला पूछा गया है। तो वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है भैया हमारा महाराष्ट्र। अच्छा, अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की चित्रकला का नाम है टीका। क्या नाम है? टीका। अगर हम बात करें MP की, तो MP की है बेटा गोंड। क्या है? गोंड। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की सबसे फेमस है पटचित्र। क्या है? पटचित्र। क्या है? पटचित्र। और अभी हाल ही में बिहार की जो है पेंटिंग है उसको क्या बोला गया है? मधुबनी। क्या बोला गया भैया? मधुबनी। तो मधुबनी कहाँ की पेंटिंग है? हमारे बिहार की है। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 37, चिकनकारी क्या है? चिकनकारी भैया एक क्या है? हमारे कपड़ों की डिजाइन होती है। चिकनकारी क्या होती है? एक शैली होती है कपड़ों की, जो हमारे लखनऊ से लिया गया है। किससे लिया गया है? लखनऊ से। किससे लिया गया? लखनऊ। ठीक है, कुर्ते में जो होती है डिजाइन होती है चिकनकारी वाली, वो किससे ली गई है? लखनऊ से ली गई है। आइए हमारा प्रश्न, आज का आखिरी प्रश्न, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिककरण करता है कौन? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तेल का रिसाव, या अत्यधिक मछली पकड़ना, या समुद्री जल के ताप में वृद्धि? गलत। इसका प्रश्न उत्तर भैया हमारा आंसर होगा A होगा। सबसे ज्यादा क्या करना? CO2 का, जिससे क्या होता है भैया? H2CO3, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बनता है भैया? कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? A, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय द सी वाटर। समुद्री जल द्वारा CO2 का क्या करना? अवशोषण करना ही क्या कहलाता है? ये। तो साथियों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। आपने देखा होगा इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ थे, कुछ क्वेश्चन लग रहे थे मॉडरेट, इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन में अगर आपको सही अगर आपके 30 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग कल एक नया शिफ्ट लेके आएंगे, तो हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, आपको रीजनिंग का, मैथ का, GS का, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए, कॉपी में नोट करिए। ऑफलाइन वाले बच्चों में आपसे कॉपी चेक करूंगा जरूर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद।